नमस्ते सभी को। मैं मनीषा यादव हिंदी अक्षरांजलि में सभी का स्वागत करती हूँ। हम पिछले वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के अनिवार्य हिंदी की भारत वंदना जो मैथिली शरण गुप्त का जो पार्ट है या रचना है उसका एक भाग, कुछ परिचय और प्रथम पद हम पढ़ चुके थे। प्रथम पद था नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। अगर किसी ने यह वीडियो नहीं देखा तो पीछे देखिए। आज हम उससे आगे दूसरे पद की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परम हंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्ष युक्त जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। ट्यूशन कर रहे हैं। ये जो पद है इसका भावार्थ देखते हैं हम। हे मातृभूमि, हे जन्मभूमि जिस पर हमने, भारत भूमि जिस पर हमने जन्म लिया है, इसकी मिट्टी में लोट लोट करके ही हम क्या हुए हैं, बड़े। क्योंकि प्रथम कदम रखना, पता नहीं जब ये चलना हम सीखते हैं, मानव या कोई भी जीव जंतु कितनी बार ही गिरता है, फिर उठता है, गिरता है, फिर उठता है और अपने आप को संभालता है। इस मिट्टी में लोट लोट करके हम बड़े हुए हैं। हम अचानक चलने नहीं लग जाते, पहले घुटनों के बल खिसकते हैं, तो घुटनों के बल सरक सरक करके हम खड़े हुए, खड़े होना सीखे। हमने परम हंस की उपाधि है वो यहाँ पर प्राप्त की है, अर्थात हम सिद्ध योगी के समान थे। परम हंस का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था। इसको प्राप्त जो सन्यासी होता है वह परमहंस कहलाता है। हम सिद्ध योगी को परमहंस कह सकते हैं। उसके सम मतलब समान। हम बाल्यकाल में यानी बचपन में सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर चुके हैं। इसके कारण यानी इस मातृभूमि के कारण ही हम धूल भरे हुए, धूल में सने हुए हीरे कहलाए। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम सूरदास की रचनाएं पढ़ते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण को बाल्यकाल में धूल से भरे हुए या सने हुए देख करके माता यशोदा अत्यंत प्रसन्न चित्त हो जाती थी, तो ठीक उसी प्रकार हम धूल में खेलते हुए अपने जनों के लिए, अपने परिजनों के लिए हम हीरे की भांति कीमती अमूल्य कहलाई। हम इसी मातृभूमि में खेले हैं, कूदे हैं। हर्षयुत का मतलब होता है प्रसन्नता के साथ। इसकी प्यारी गोद में, ये गोद है मातृभूमि जिसने हम सबको अपने आंचल में समेट रखा है। हे मातृभूमि, मैं तुमको निरख करके यानी देखते हुए ही मैं इतना मग्न हो जाता हूँ या प्रसन्नता में डूब जाता हूँ कि मुझे इस मातृभूमि में जन्म लेने और यहाँ पर लौटकर बड़े होने पर मुझे मोद या घमंड, अभिमान, गर्व क्यों ना हो। ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अगला पद, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता भ्रम श्रम है। षट ऋतुओं का विविध दृश्य युत अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। सुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। भावार्थ देखते हैं इसका। निर्मल यानी स्वच्छ, हे मातृभूमि आप पर जो हमें पीने योग्य पानी या नदियों का जो निर्मल जल हमें प्राप्त होता है वो अमृत के समान हमें अमरता देने वाला है और सर्वोत्तम है। यहाँ पर जो शीतल और मंद और सुगंधित जो हवा चलती है, पवन चलती है, वो हम सब के मेहनत से, थकान से आए हुए समस्त थकावट को दूर कर देता है। यहाँ मातृभूमि में 6 ऋतुएं होती हैं। पूरे विश्व में एकमात्र भारत ऐसा देश है जहाँ पर 6 ऋतुएं होती हैं। बाकी अन्य देशों में ऐसा विलक्षण संयोग हमें दिखाई नहीं देगा। 6 ऋतुएं कौन सी हैं? सर्दी, गर्मी, वर्षा मुख्य रूप से होती हैं, लेकिन हेमंत, बसंत और शिशिर ये 3 अन्य ऋतुएं मिल करके भारत के इस वातावरण को या 6 ऋतुओं के इस चक्र को पूरा करती हैं। यहाँ पर विविध दृश्य इनमें हमें देखने के लिए मिलते हैं और अद्भुत क्रम में ये 6 ऋतुएं भारत भूमि पर आती हैं जिसका हम लुत्फ उठाते हैं। यहाँ पर यह इसका जो फर्श है, मातृभूमि का जो फर्श है वो हरियाली से भरा हुआ है। ऐसे लगता है मानो हरियाली से भरा हुआ फर्श किसी मखमल से कम हमारे लिए नहीं होता। यहाँ पर शुचि मतलब पवित्र, सुधा मतलब अमृत। रात्रि के समय
चंद्रमा अपने प्रकाश के माध्यम से हे मातृभूमि आप पर अमृत की पवित्र वर्षा से सींचता है। हे मातृभूमि दिन में तरणी मतलब सूर्य, तम का मतलब अंधकार का नाश करता है। सूर्योदय होते ही समस्त अंधकार का नाश हो जाता है। यानी तरणी शब्द में मात्रा छोटी है तो अर्थ होगा सूर्य। यदि इसी की हम मात्रा कर दें बड़ी तो यह जो शब्द है इसका मतलब होता है नाव। अगला पद, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपम फल मिलते हैं। औषधियाँ हैं प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कहीं धातु और रत्नों वाली। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं। हे मातृभूमि वसुधाधरा तेरे नाम यथार्थ हैं। व्याख्या देखते हैं भावार्थ के रूप में। सुरभित का मतलब होता है सुगंधित, सुंदर है, सुख प्रदान करने वाली है। सुमन मतलब फूल। हे मातृभूमि आप पर फूल खिलते हैं। वो फूल कैसे हैं? सुगंध देने वाले हैं, सुंदरता से परिपूर्ण है और सुख को प्रदान करने वाले हैं। दै प्रत्यय लगा हुआ है जो देने का अर्थ देता है। यहाँ पर भांति भांति मतलब तरह तरह के, सरस जो है सुधोपम अर्थात अमृत के समान फल हमें मिलते हैं। अमृत के समान स्वादिष्ट फल इस मातृभूमि पर हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर औषधियाँ जो प्रकृति के द्वारा हमें प्रदत्त हैं वो एक से एक निराली अनोखी हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं। यहाँ पर जो हमारी मातृभूमि है यह अनेक प्रकार की धातुओं से परिपूर्ण है जो हमें वरदान के रूप में रत्नों वाली यह पृथ्वी, यह मातृभूमि हमें मिली है। इसमें अनेक प्रकार के रत्नों की, बहुत प्रकार के या विभिन्न प्रकार के धातुएं जो हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं। इस मातृभूमि पर रहते हुए हमें अपने जीवन भर में जो जो पदार्थ आवश्यक होते हैं वो सभी पदार्थ हमें इस मातृभूमि से मिलते हैं। अर्थात हमारी जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं सभी यह मातृभूमि पूरा करती है। इसको हम मातृभूमि इसीलिए कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार से माता हमारे हर छोटे बड़े दुख, सुख और आवश्यकता का ध्यान रखती है, ठीक उसी प्रकार यह भारत भूमि भी हमारे लिए मातृ या माता के समान पूजनीय है। हे मातृभूमि आपको वसुधा कह सकते हैं, आपको धरा अर्थात धारण करने योग्य कह सकते हैं। वसुधा मतलब किसी प्रकार के, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण है। वो आपके इस नाम को ये यथार्थ मानी वास्तव में स्पष्ट करते हैं, स्थापित करते हैं, क्योंकि हे भारत भूमि आप में ये सभी गुण मौजूद हैं जिससे हम आपको वसुधा, धरा, मातृभूमि कह करके पुकार सकें। ये आपके 4 पद हो गए हैं। आगे आपके सिलेबस में 2 पद और हैं जिनकी व्याख्या हम अगले पद में या अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।